जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो उत्तराखंड का महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व दोस्तों, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो आपके एग्जाम में सीधे बनते हैं दोस्तों, और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको आने ही चाहिए। और आज जो वीडियो है आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपने पहले पढ़े होंगे लेकिन आपने उतना ध्यान नहीं दिया होगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नए देखने को मिलेंगे। तो एग्ज़ाम में आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, और वीडियो को आपको पूरी देखनी है तभी आपको समझ आएगा। और साथ ही अपने नोट्स भी बनाते रहने हैं, तभी आपका रिवीजन भी होता रहेगा। या आप बार बार वीडियो देख लीजिए, जब भी कुछ काम करते हैं वीडियो को ऑन रख के आप वीडियो को सुन सकते हैं और साथ ही अपने जो नोट्स बनाए हैं उनसे भी रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालू सिंह मेहरा। उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है कालू सिंह मेहरा को। और अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, कालू मेहरा का जन्म किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1831 आप याद रखिए, 1831। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कालू मेहरा के पिता का नाम दोस्तों रतिभान सिंह है। रतिभान सिंह, इनके पिता का नाम था कालू सिंह मेहरा के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कालू मेहरा का जन्म चंपावत के किस गांव में हुआ? तो चंपावत से इनका संबंध है और विसूण गांव लोहाघाट के निकट में है, विसूण गांव में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? तो वर्ष 1831 में इनका जन्म हुआ था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, 1857 ईस्वी की क्रांति में कुमाऊं क्षेत्र में कालू मेहरा ने अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था 1857 की क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कालू मेहरा को कुमाऊं में गुप्त संगठन चलाने के लिए किसने प्रेरित किया? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अवध नवाब वाजिद अली शाह। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और नोट्स भी आप बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 17 सितंबर 1857 को किसके नेतृत्व में 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा किया? तो ये क्या था दोस्तों, काले खां के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते जाइएगा और याद भी आपको होना चाहिए। समझते हुए क्वेश्चन को आप याद करते रहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ब्रिटिश गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर पूछे तो बेकेट हो जाएगा, और कुमाऊं कमिश्नर पूछे तो हेनरी रैमजे। तो दोनों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 की क्रांति देखकर किसने कुमाऊं में मार्शल लॉ लगाया? मार्शल लॉ लगाया दोस्तों हेनरी रैमजे ने। तो कुमाऊं कमिश्नर था उस समय हेनरी रैमजे, और कुमाऊं में मार्शल लॉ लगाया हेनरी रैमजे ने 1857 की क्रांति के दौरान। और मार्शल लॉ क्या होता है दोस्तों? तो सैन्य शासन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ? अभी तक हमने कालू मेहरा से संबंधित क्वेश्चनों को देखा, अब यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और बनेंगे तो उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था? तो 15 फरवरी 1882 में कनखल हरिद्वार, लेकिन मूल रूप से इनका संबंध अल्मोड़ा जिले से था। तो 15 फरवरी 1882 में कनखल हरिद्वार में बद्रीदत्त पांडे का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का नर केसरी किसे कहा जाता है? कुमाऊं का
नर केसरी किसे कहा जाता है? तो बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है कुमाऊं का नर केसरी। और किसने कहा? तो भक्त दर्शन ने। भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी कहा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? तो वर्ष 1913 में। याद रखिएगा, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। अगला है यहाँ पर, बद्रीदत्त पांडे द्वारा जेल प्रवास के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो ये लिखी गई कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक अगर पूछा जाता है तो बद्रीदत्त पांडे हो जाएंगे, और जेल प्रवास के दौरान इन्होंने यह पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक जानवर की संज्ञा किसे दी गई है? तो राजनैतिक जानवर की संज्ञा दी गई है दोस्तों बद्रीदत्त पांडे को, और अंग्रेजी सरकार ने ये दिया था राजनैतिक जानवर की संज्ञा बद्रीदत्त पांडे को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अल्मोड़ा से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किसने किया? बद्रीदत्त पांडे ने। अगला क्वेश्चन, कुर्मांचल केसरी कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कुर्मांचल केसरी किसे कहा जाता है? तो बद्रीदत्त पांडे को। अगला क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे किस वर्ष लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए? तो ये हुए थे वर्ष 1955 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन परीक्षावाणी या और बुक में देखी होगी दोस्तों, लेकिन अगले क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपको कम ही देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है टॉप, केंद्रीय असेंबली में निर्वाचित हुए थे बद्रीदत्त पांडे वर्ष 1937 में, और उत्तर प्रदेश में काउंसलर बने थे वर्ष 1946 में। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, बद्रीदत्त पांडे द्वारा अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित किया गया शीर्षक भालूशाही किसकी ओर इंगित करता था? तो ये लोमस। याद रखिएगा, लोमस। अगला क्वेश्चन है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? तो ये हुआ 15 अक्टूबर 1918, बद्रीदत्त पांडे द्वारा किया गया। अल्मोड़ा अखबार के बंद हो जाने के बाद दोस्तों यह समाचार पत्र शुरू हुआ था, और इसका प्रकाशन देशभक्त प्रेस से बद्रीदत्त पांडे द्वारा किया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी? अभी हमने देखा कि जेल प्रवास के दौरान बद्रीदत्त पांडे द्वारा कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी गई। तो वर्ष यहाँ पर पूछा है तो वर्ष हो जाएगा आपका 1937। ऑप्शन आपके कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, एग्जाम में आप गलती मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुमाऊं नौकरशाही का दुर्ग है, यहाँ नौकरशाही ने सभी को कुली बना रखा है। सबसे पहले हमें कुमाऊं के माथे से कुली कलंक हटाना होगा, तभी हमारे देश आगे बढ़ सकता है। यह कथन किसने कहा? तो बद्रीदत्त पांडे द्वारा यह कथन कहा गया। तो याद रखिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। और कब कहा था दोस्तों? कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन में बद्रीदत्त पांडे ने कुली बेगार समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव रखा, जिसमें ये लाइन उन्होंने बोली थी। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, कुर्मांचल केसरी पुस्तक किसकी रचना है? कुर्मांचल केसरी कहा जाता है दोस्तों बद्रीदत्त पांडे को, लेकिन अगर एग्जाम में आपका प्रश्न बनता है कुर्मांचल केसरी पुस्तक किसकी रचना है, तो सुधा जोशी, वर्ष 1970। सुधा जोशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुर्मांचल केसरी पुस्तक किसकी है? तो सुधा जोशी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में कुमाऊं परिषद के 5वें अधिवेशन, जो कि आपका टनकपुर में हुआ था, की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किसको माना जाता है? बद्रीदत्त पांडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसी तरह की वीडियो
आपको मिलेंगी और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर होगी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बद्रीदत्त पांडे बाल गंगाधर तिलक से पहली बार कब मिले थे? तो ये मिले थे वर्ष 1905 में। वर्ष 1905 में बनारस में मिले थे बाल गंगाधर तिलक से पहली बार बद्रीदत्त पांडे। तो 4 बार मिले थे ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बद्रीदत्त पांडे व उनका युग पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बद्रीदत्त पांडे व उनका युग पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। अभी हमने देखा कुर्मांचल केसरी पुस्तक की रचना किसने की और किसने लिखी, या तो सुधा जोशी ने, और बद्रीदत्त पांडे उनका युग पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वर्ष बद्रीदत्त पांडे ने पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग की थी? तो वर्ष 1946 में बद्रीदत्त पांडे ने पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, श्रीदेव सुमन की मृत्यु की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे श्रीदेव सुमन की मृत्यु की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं? तो बद्रीदत्त पांडे जेल प्रवास के दौरान 1937 में इन्होंने ये लिखी थी। अगला क्वेश्चन हरगोविंद पंत से यहाँ पर है, सल्ट का राजनैतिक गुरु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरगोविंद पंत को। सल्ट का राजनैतिक गुरु कहा जाता है हरगोविंद पंत को। अगला क्वेश्चन, 1928 में कुलीन वर्ग की हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा? तो ये तोड़ा था दोस्तों हरगोविंद पंत ने। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं या उत्तराखंड का जननायक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरगोविंद पंत को उत्तराखंड का जननायक, और सल्ट का राजनैतिक गुरु ये कहा जाता है हरगोविंद पंत को। तो एक से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य के किस नेता की तुलना लोकमान्य तिलक से की जाती है? तो ये की जाती है हरगोविंद पंत की। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हरगोविंद पंत द्वारा रानीखेत में नशा निवारण समिति का गठन किया गया? तो वर्ष 1930 में दोस्तों हरगोविंद पंत द्वारा रानीखेत में नशा निवारण समिति का गठन किया था वर्ष 1930 में। वर्ष न पूछकर क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रानीखेत में नशा निवारण समिति का गठन किसने किया? तो हरगोविंद पंत द्वारा वर्ष 1930 में। अगला क्वेश्चन, पहले व्यक्ति जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नज़रबंद किए गए? तो हरगोविंद पंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरगोविंद पंत उत्तर प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष चुने गए? तो ये चुने गए थे वर्ष 1950 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरगोविंद पंत द्वारा शीतला खेत में सिद्धाश्रम की स्थापना कब की? शीतला खेत में सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की? तो हरगोविंद पंत ने। कब की? तो वर्ष 1921 में। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन के विरुद्ध सल्ट में आयोजित सभा का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों हरगोविंद पंत ने। याद रखिएगा, साइमन कमीशन के विरुद्ध सल्टो में आयोजित सभा का नेतृत्व किया था हरगोविंद पंत ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरगोविंद पंत को। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, उत्तराखंड का जननायक और सल्ट का राजनीतिक गुरु, तो ये कहा जाता है हरगोविंद पंत को। याद रखिएगा और बार बार रिवीजन आप करते रहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और बद्रीदत्त पांडे के भी राजनीतिक गुरु थे बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1921 में ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की हरगोविंद पंत ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1920 के कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन, जो कि कौन सा अधिवेशन था? चौथा अधिवेशन। कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन जो कि वर्ष 1920 में हुआ था, कहाँ हुआ था? काशीपुर में। तो उसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत ने।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो 1920 में काशीपुर अधिवेशन हुआ था जिसमें हरगोविंद पंत अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 1921 में कुमाऊं परिषद की शाखा खोली थी कत्यूर में, किसने? तो हरगोविंद पंत ने। अगला है हमारा क्वेश्चन, हरगोविंद पंत का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 19 मई 1885 को। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद पंत की पत्नी का नाम? तो इनकी पत्नी का नाम था दुर्गा देवी पंत। याद रखिएगा, श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम भी एग्जाम में आपके पूछा गया था, तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। हरगोविंद पंत की पत्नी का नाम दुर्गा देवी पंत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनकी माता का नाम क्या था? हरगोविंद पंत की माता का नाम आनंदी देवी और हरगोविंद पंत के पिता का नाम धर्मानंद पंत। अगला क्वेश्चन है, सल्ट पर कैसी बीती पुस्तक किसके द्वारा रचित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सल्ट पर कैसी बीती पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो हरगोविंद पंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरगोविंद पंत को जननायक किसने कहा? एक से बढ़कर एक क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे यहाँ से, तो अगर इनके आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही फायदा यहाँ पर आपको होने वाला है। हरगोविंद पंत को जननायक किसने कहा? तो विक्टर मोहन जोशी ने कहा। उग्र विचारधारा के व्यक्ति कौन थे? तो हरगोविंद पंत। ऑप्शन आपके कुछ भी दिए हो सकते हैं और उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे हरगोविंद पंत। तो याद रखिएगा, सल्ट पर कैसी बीती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हरगोविंद पंत। जननायक किसने कहा हरगोविंद पंत को? विक्टर मोहन जोशी ने। इनकी पत्नी का नाम दुर्गा देवी पंत, माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम धर्मानंद पंत और इनका जन्म हुआ था 19 मई 1885 को चितई गांव में हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखा और नोट्स आपने ज़रूर बनाए होंगे, और अगर आपने नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए क्योंकि फ़ायदा आपका ही होना है। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और रोज़ प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर होगी, कभी हिंदी, कभी उत्तराखंड, कभी जीके, तो सबसे यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस होनी है। तो लगातार जुड़े रहिए, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।